दोस्तों, आप लोग जानते ही हो कि हॉन्टेड जगहों पे जाने का मतलब है खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। पर ऑब्वियसली जो स्ट्रीमर्स होते हैं वो ये काम करते हैं, और आज की हमारी लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी इसी के बारे में है, जिसका नाम है स्ट्रीमर। ये कहानी 5 स्ट्रीमर्स के बारे में है जो एक हॉन्टेड जगह पे जाके पछताते हैं, और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नहीं हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिस पे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रीमर मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है 5 स्ट्रीमर्स को दिखाते हुए, जिनके नाम है जायमिन, दासियुल, ताको, जून और मोमो। ये पांचों कोरिया के फेमस स्ट्रीमर्स थे, और इन लोगों ने आज एक साथ स्ट्रीम करने का प्लान बनाया था, और इसलिए ये लोग आए हुए थे एक हॉस्पिटल में जहाँ पे अंधों का इलाज होता था। जायमिन एक तरीके से सबका लीडर जैसा था, पर उन लोगों का यहाँ पे आने का मकसद था एक इन्वेस्टिगेशन करना। ये लोग पता लगाना चाहते थे एक मिस्ट्री का, जो हाल ही में एक स्ट्रीमर के साथ हुई थी। उस स्ट्रीमर का नाम था बीजे, और वो इसी हॉस्पिटल में स्ट्रीम करने के लिए आया हुआ था। हम लोगों को बीजे की स्ट्रीम को भी दिखाया जाता है, जिसमें बीजे को उस हॉस्पिटल के अंदर मिलता है एक भट्टी वाला कमरा, और उसके बाद उसे मिलता है एक कमरा जिसके दरवाजे पे तालिस्म लगे हुए थे। बीजे उस कमरे के अंदर चले जाता है, और वहां पे एक शीशे के अंदर उसे दिखाई देती है एक लड़की की डिमोनिक आत्मा जो कुर्सी पे बैठी हुई थी। वो आत्मा सिर्फ शीशे के अंदर ही दिखाई दे रही थी, और बीजे उस आत्मा से डर जाता है। पर अचानक ही वो आत्मा बिल्कुल उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है, और उसके बाद बीजे गायब हो गया था। बीजे के साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता, पर अब जो ये 5 स्ट्रीमर्स हैं ये आए हुए थे सेम जगह पे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि बीजे की स्ट्रीम झूठी है और उसने अपने व्यूअर्स को पागल बनाया है। उन पांचों का कैमरा ऑलरेडी कई बार ग्लिच कर रहा था, पर वो पांचों लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग अपनी अपनी स्ट्रीम प्राइवेटली कर रहे थे। दासियुल काफी अच्छी लड़की थी, जायमिन एक लीडर वाली एनर्जी रखता था, जून थोड़ा भोंदू सा लड़का था, मोमो बहुत ज्यादा क्यूट बन के रहती थी, और ताको एक शमन टाइप का स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का था। खैर वो लोग उस जगह के अंदर आ तो गए थे, पर मेन बिल्डिंग के अंदर जाने का रास्ता बंद था, और इसलिए सब लोग बाहर से ही शूट करने लगते हैं उस खौफनाक जगह का नजारा अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए। यहाँ पे ताकू एक तालिस्म को जलाता है और प्रे करता है ताकि उन लोगों पे कोई बुरी शक्ति हमला ना कर दे, जिसके बाद वो लोग गेट का ताला तोड़कर उस खौफनाक जगह के अंदर घुसते हैं। उन्हें अंदर हॉस्पिटल की 1988 वाली चीजें मिलती है, और उस डरावनी जगह को वो लोग ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे कि तभी उन लोगों पे चमगादड़ हमला कर देते हैं। सब लोग चमगादड़ से बच के निकलते हैं, पर जून सबको बताता है कि उसने अभी अभी कुछ देखा। जून सबको अपने साथ एक हॉलवे में ले जाता है, पर वहां पे कोई भी नहीं था। उन लोगों को उस हॉलवे के अंदर एक बंद कमरा मिलता है, जिसके अंदर जीसस का क्रॉस लटका हुआ था, पर दरवाजा कमरे के अंदर से बंद था, जो कि अजीब बात है। वो लोग एक खिड़की से अंदर झांक रहे थे, और थोड़ी देर बाद जून खिड़की से अंदर चले जाता है दरवाजा खोलने के लिए। जून जाके दरवाजा खोलता है, पर अब बाहर से दासियोल, जायमिन और ताकू दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे बाहर नहीं आने देते। वो तीनों जून के साथ मजाक करने लगते हैं, और अब अंदर से जून चिल्लाने लगता है। सब लोग दरवाजे से हट जाते हैं, और जून डर के मारे बाहर आता है और बोलता है कि अंदर उसने किसी को देखा, पर अंदर जाने पे वहां कोई भी नहीं था। वो कमरा असल में हॉस्पिटल का चर्च चैपल था, जहाँ पे लोग प्रेयर्स करने के लिए आते थे, और वहाँ पे उन लोगों को मिलता है एक एटिक। इसी सब के बीच में दासियुल मोमो को आकर डरा देती है, और इन लोगों में से अभी तक कोई भी सीरियस नहीं था, पर तभी एटिक से आने लगती है एक गाने की आवाज। एटिक पे सीडी लगा के ताकू एटिक में जाने के लिए आगे बढ़ता है, पर जब अंदर से और ज्यादा शोर आने लगता है तो ताकू अंदर नहीं जाता। एटिक में से लाइट्स भी आने लगती है, और ईएमएफ मीटर पे भी इंडिकेशंस आने लगते हैं, मतलब एटिक में कोई ना कोई मौजूद था। वो लोग अब बहस करने लगते हैं कि कौन ऊपर जाएगा, और हिम्मत करके दासियुल ऊपर जाती है। एटिक में असल में एक टॉय मौजूद था, जिसके अंदर से गाना बज रहा था अपने आप। वहां पे दासियुल को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के ऊपर एक किताब भी मिलती है, और एटिक में जीसस की फोटो के आगे एक कॉल्ड्रॉन में राख पड़ी हुई थी।
उसे कुछ तो वहां पर डिमोनिक फील हो रहा था और अब उसका कैमरा भी ग्लिच करने लगा था। दासियुल को लगने लगता है कि एटिक में किसी ने डिमोनिक रिचुअल करा होगा और अब वो डरने लगती है। दासियुल वापस नीचे उतरकर चले जाती है और अब एटिक को थोड़ी देर के लिए बुलाकर वो लोग आगे एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि उन्हें जाना था उस कमरे के अंदर जहाँ पे बीजे गायब हुआ था। अब अचानक ही रिकॉर्डिंग के वक्त बिजली कड़कने लगती है जोर जोर से, जबकि बाहर तूफान भी नहीं आ रहा था। वो लोग डर के भागते हैं और ऊपर के फ्लोर पे पहुंचते हैं। बिजली कुछ ही देर में कड़कना बंद हो जाती है और वो हॉल पे बहुत ज्यादा डरावना था। उन लोगों को वहां पे एक कमरा मिलता है जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और इसलिए वो लोग किसी कमरे के अंदर नहीं घुसते। डरते डरते वो लोग हॉलवे में आगे बढ़ते हैं, पर मोमो को थोड़ा थ्रिल्स और चिल्स चाहिए थे और इसलिए वो चली जाती है एक अंधेरे कमरे के अंदर। कमरे में जाके मोमो अपने व्यूअर्स को अपनी पैंट उतारकर टीज करने लगती है और वो पहन लेती है एक सेंटा क्लॉस वाली कॉस्ट्यूम। पर तभी बाहर से बाकी लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। मोमो अब डर के बाहर भागती है, पर बाकी लोग ऑलरेडी जा चुके थे। खैर मोमो जल्दी ही बाकी लोगों के पास पहुंच जाती है, पर अब उन सब लोगों को मिल गया था वो दरवाजा जो तालिस्म से बंद था और इसी कमरे के अंदर से बीजे को वो आत्मा दिखाई दी थी। दरवाजा खोल के सब लोग अंदर घुस जाते हैं, पर ताको को कुछ अजीब फीलिंग्स आ रही थी। हमें जल्दी ही पता चलता है कि वो कमरा अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा था, जैसे कि वो हॉस्पिटल की मालकिन का हो। थोड़ा इधर उधर छानाबीनी करने पे उन्हें वो शीशा भी मिल जाता है जिसमें वो आत्मा कैद हुई थी और मोमो जाके उसी कुर्सी पे बैठ जाती है जिसपे आत्मा बैठी हुई थी। उन लोगों को पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं और हमें पता चलता है कि इस हॉस्पिटल की मालकिन ने खुदकुशी कर ली थी और उसी के बाद से ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है। वो लोग वहां पे रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं और एक रिकॉर्डिंग में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। अब वीडियो बनाते वक्त जायमिन वही सारी चीजें करता है जो बीजे ने करी थी ताकि आत्मा से कांटेक्ट हो सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। उन लोगों को जब काफी देर तक कमरे में कुछ भी नहीं मिलता तो वो लोग ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं और जायमिन को यकीन हो जाता है कि बीजे एक झूठा स्ट्रीमर था। अब बातों बातों में ही जायमिन और ताको में लड़ाई हो जाती है। ताको के हिसाब से उन्हें अब इस जगह से चले जाना चाहिए, पर जायमिन पूरी रात इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था और तभी मोमो चिल्लाती है और मोमो की चीख सुन के सब लोग उस कमरे से दुम दबाकर भाग जाते हैं। थोड़ा दूर जाके वो लोग रुकते हैं और मोमो को संभालते हैं और अब मोमो बताती है कि उसने बीजे की लाश को क्लोजेट के अंदर देखा। जायमिन मोमो के कैमरे को चेक करता है और क्लोजेट में सच में बीजे की लाश मौजूद थी। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और जायमिन वापस भागता है उस कमरे में, पर अब क्लोजेट के अंदर से लाश गायब हो गई थी, जिससे अब ये साफ था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सुपरनैचुरल हो रहा है। अब यहाँ पे जायमिन बोलता है कि बीजे जरूर जिंदा होगा और हम लोगों के कमरे से निकलते ही वो भाग गया होगा। किसी को जायमिन की बातों पे यकीन नहीं होता और इसलिए जायमिन अकेला ही बीजे को ढूंढने के लिए चले जाता है और उस डिमोनिक हॉलवे के अंदर जायमिन को एक कोने में खड़ा हुआ मिलता है एक आदमी जो ऑब्वियसली इंसान नहीं था, पर जायमिन को लगता है कि वो बीजे है। डर के मारे जायमिन उसके पास नहीं जाता और वो वापस अपने दोस्तों के पास चले जाता है और वहीं दूसरी तरफ जून, मोमो और दासियुल अब हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए निकल गए थे क्योंकि उन्होंने अब खूब मस्ती कर ली थी और अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए, पर जो होना नहीं चाहिए था वही हुआ और अब किसी ने दरवाजों को लॉक कर दिया था। वहीं उस तालिस्म वाले कमरे के अंदर ताको को मिलता है एक बॉक्स जिसको तालिस्म से बंद कर रखा था और ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ डिमोनिक होगा। ताको अपने व्यूअर्स को वो बॉक्स दिखाने लगता है और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ मंत्र भी पढ़ता है कि तभी बाहर से आता है शोर। ताकू शोर को इग्नोर करके वापस अपने 3 दोस्तों के पास चले जाता है और दूसरी तरफ जायमिन अब अपने दोस्तों के पास जब जा रहा था तो उसे कुछ सुनाई देती है आवाजें और आवाजों के पीछे पीछे जायमिन पहुंच जाता है एटिक के पास। वो एटिक के अंदर जाके चेक करता है जहाँ पे जो कॉल्ड्रन था उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि किसी ने अभी अभी आग लगाई हो। उस जगह पे कुछ डिमोनिक शक्तियों का वास है ऐसा जायमिन को लगने लगता है और इसलिए वो वहां से बाहर निकल जाता है, पर तभी
चैपल का दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। जायमिन को अभी भी भूतों पे यकीन नहीं था और जब वो डरते हुए दरवाजा खोलता है तो वहां उसके दोस्त आ जाते हैं और अब जायमिन को लगता है कि वही लोग दरवाजा खटखटा रहे होंगे। सब लोग अब बताते हैं कि बाहर जाने के रास्ते बंद हो गए हैं और ताकू बोलता है कि उसने तो पहले ही बोला था कि ये जगह सेफ नहीं है। ताकू जायमिन से फिर से लड़ने लगता है पर तभी बाहर से आती है बहुत तेज आवाज और अब उनके ऊपर वाले फ्लोर पे कोई भागने लगता है। जायमिन तुरंत ऊपर की तरफ भागता है और सब लोग उसका पीछा करते हैं और दोस्तों ऊपर के फ्लोर पे उन्हें मिलता है बीजे जो खिड़की के पास बैठा हुआ था। जायमिन उसे लात मार के बोलता है कि उठ खड़ा हो पर बीजे लाश की तरह नीचे गिर जाता है। मोमो जाके बीजे के मुंह पे से पन्नी हटाती है और सब लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बीजे की आंखें ऑलरेडी नीली पड़ गई थी और वो काफी दिनों पहले मर चुका था। सब लोग अब डर के मारे भागते हैं एग्जिट की तरफ पर ऑब्वियसली एग्जिट लॉक था। जायमिन सबको शांत करवाता है और बोलता है कि बीजे को जरूर किसी किलर ने मारा होगा और अब शायद उसी किलर ने हम लोगों को हॉस्पिटल के अंदर बंद कर दिया है। जायमिन शांत दिमाग से मिलाता है पुलिस को फोन और दोस्तों आप लोग भी चौंक जाओगे पर इस हॉरर मूवी में सबके नेटवर्क्स अभी भी आ रहे थे। जायमिन पुलिस को तुरंत बुलाता है और अब जब तक पुलिस आए उन लोगों को इंतजार करना था। जायमिन और जून इतने टाइम के लिए एक दूसरा एग्जिट ढूंढने के लिए चले जाते हैं पर सारे रास्ते बंद थे। जून को डर लग रहा था पर जायमिन के ऑर्डर देने की वजह से उसे आगे बढ़ना पड़ता है। जायमिन जून को लेके पहुंच जाता है एक जेल जैसे कमरे में जहां पे एक फांसी का फंदा लटका हुआ था पर दोस्तों वहां पे उन लोगों को पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में इल्लीगल तरीके से बंदियों को बांध कर रखा जाता था। खैर वो लोग अब और ज्यादा आगे बढ़ते हैं और बाकी दरवाजों को चेक करते हैं जो ऑब्वियसली बंद थे। जून और ज्यादा डरने लगता है कि तभी बाकी तीनों लोग मेन गेट के पास शोर मचाने लगते हैं। जून और जायमिन वापस पहुंचते हैं जहां पे एक पुलिस वाला आ गया था। अब पुलिस वाले पे ताले की चाबी तो थी नहीं तो उसे गेट के जो बार से उन्हें काट कर उन लोगों को बाहर निकालना था। पुलिस वाला जाके एक बार कटर लेके आता है पर तभी एक अनजान शक्ति पुलिस वाले की गर्दन पकड़ लेती है और उसे हवा में लटकाकर बुरी तरीके से मार डालती है और ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं पर उनकी स्ट्रीम्स के व्यूज अब हद से ज्यादा बढ़ गए थे। सब लोग डर के मारे वापस हॉस्पिटल के अंदर भाग जाते हैं और भागते भागते दासियुल का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है और अब सब लोगों के पास से मोमो अलग हो गई थी। दासियुल खड़े होकर मोमो को फोन लगाती है पर अब जाकर फोन में नेटवर्क नहीं आते और दासियुल अब तुरंत भागती है मोमो को बचाने के लिए। सब लोग दासियुल के पीछे जाते हैं पर बीच में दासियुल रुक जाती है क्योंकि मोमो की स्ट्रीम उसके फोन में चालू हो गई थी जिसमें मोमो बेहोश पड़ी थी। मोमो को ढूंढने के लिए वो लोग फिर से अब ऊपर के फ्लोर पर भागते हैं पर इस भागा दौड़ी में ताकू सब लोगों से अलग हो जाता है और वो पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पे बीजे की लाश पड़ी थी। ताकू वहां पे देखता है कि बीजे की लाश को कोई ऑलरेडी खींच कर ले गया है और ताकू खून के निशानों का पीछा करता है। वो आगे बढ़ते बढ़ते अब बहुत ज्यादा डर जाता है और इसलिए वो कैमरे को नीचे जमीन पर रखकर अपनी प्रोटेक्शन के लिए मंत्र पढ़ने लगता है पर तभी एक दरवाजा खुलता है, कैमरा ग्लिच करने लगता है और एक डिमोनिक आत्मा उस कमरे से निकलकर कैमरे के सामने आ जाती है एक ही झटके में। उस आत्मा को देखकर ताकू अपनी जान बचाकर भागता है पर एंड में वो सीढ़ियों से गिरकर मारा जाता है पर ताकू के मरने से उसके व्यूअर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ताकू को मरने के बाद बहुत सारे व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। सीन जाता है बाकी लोगों पे जो मोमो को ढूंढ रहे थे और जायमिन भी अब बाकी लोगों से अलग हो गया था। जायमिन को एक डरावने हॉलवे के अंदर मोमो का ब्रोच मिलता है जो उसी तालिस्म वाले कमरे के पास पड़ा हुआ था। जायमिन अब उस कमरे के अंदर चले जाता है जहाँ पे उसे मिलता है वो तालिस्म वाला बक्सा।
जायमिन उस बक्से को बिना सोचे समझे खोल देता है और दोस्तों उस बॉक्स के अंदर हॉस्पिटल की मालकिन की चीजें थी और उसकी खुदकुशी वाली कुछ फोटोज थी, जिससे अब ये साफ था कि वो डिमोनिक आत्मा हॉस्पिटल की मालकिन ही है। वहीं दूसरी तरफ जून और दासियुल गेट के बाहर से बाहर कटर को लेने की कोशिश कर रहे थे, जो काफी दूर पड़ा हुआ था। दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी दासियुल को फोन आता है मोमो का। मोमो फोन पे दासियुल को अपनी लोकेशन बता देती है और वो मदद मांगती है। दासियुल और जून अब मोमो की मदद करने के लिए जाते हैं, पर तभी जून को ताको की लाइव स्ट्रीम पे कुछ शॉकिंग दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों ताको की लाश को किसी ने फंदे पे लटका दिया था। उसी टाइम पे दासियुल को फोन आ जाता है मोमो का और इस बार फोन पे आती है डिमोनिक आवाजें, जिससे दासियुल और जून इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो वापस भागकर एग्जिट के पास ही बैठ जाते हैं, क्योंकि अंदर जाने पे तो जान का खतरा था। दासियुल अब अपने व्यूअर्स से मदद मांगती है, पर व्यूअर्स को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्रिएटर्स मरे या जिए, उन्हें तो बस कंटेंट से मतलब था। लकीली वहां पे जून को मिल जाता है बिल्डिंग का नक्शा और उस नक्शे के हिसाब से वहां पे एक दूसरा गेट भी मौजूद है, जिससे वो लोग बाहर निकल सकते हैं। अब वो दोनों मजबूरन आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जिट की तरफ, पर रास्ते में दासियुल को सुनाई देती है एक आवाज और अचानक ही एक लड़की जून के पीछे वाले कमरे से निकलती है और चिल्लाते हुए भागती है। वो दोनों बुरी तरीके से डर जाते हैं, पर उन्हें लगता है कि वो लड़की मोमो थी और इसलिए वो दोनों उस लड़की का पीछा करते हैं। पर पीछा करते करते वो पहुंच जाते हैं उस भट्टी वाले कमरे में और दोस्तों वहां पर हॉस्पिटल की मालकिन की बेटी की आत्मा उन्हें दिखाई देती है, जो एक कोने में खड़ी थी। वो आत्मा डिमोनिक तरीके से हंस रही थी और अब उसे देखकर वो दोनों डर के मारे भागते हैं, पर इसी भगदड़ में दासियुल और जून एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। दासियुल अब आगे पहुंच जाती है एक अंधेरे कमरे में, जहां पे वो एक लाइटर की रोशनी का सहारा लेती है, पर तभी उसे दिखाई देती है कई सारी पेशेंट्स की आत्माएं जिन्हें चादरों में लपेटा हुआ था। दासियुल उन आत्माओं से डर के भागती है, पर अब हम लोगों को यहाँ पे समझ आता है कि इस हॉस्पिटल में इलीगल चीजें होती थी पेशेंट्स के साथ। भागते भागते दासियुल टकरा जाती है जून से और अब यहाँ से सीन जाता है मोमो पे, जिसे हॉस्पिटल की किसी जगह के अंदर होश आता है और उसके सर पे गहरी चोट आई हुई थी। मोमो देखती है कि वो तो उसी कमरे के अंदर है जहां पर उसने कपड़े बदले थे, पर तभी उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक डिमोनिक आत्मा उसी के बगल में बैठकर तेज तेज सांसें ले रही थी। मोमो उस आत्मा से बच के भागने की कोशिश करती है, पर वो आत्मा अब उसे देखने लगती है और एंड में वो आत्मा ऊपर की तरफ से आती है और मोमो को पकड़ लेती है। सीन वापस जायमिन पे जाता है, जो हॉस्पिटल की मालकिन का सामान चेक कर रहा था, जिसमें उसकी और उसकी पेशेंट्स की फोटो, उसके कपड़े और उसका फंदा मौजूद था। और वहीं जून और दासियुल अब इंतजार कर रहे थे सुबह होने का, शांति से एक जगह बैठकर उस चैपल के अंदर। अब अचानक ही चैपल के अंदर दासियुल के कोई बाल खींच देता है और वो डर जाती है। दासियुल को अब चैपल की सीटों के नीचे दिखाई देती है एक डिमोनिक आत्मा, जो दोनों लोगों को बुरी तरीके से डरा देती है। दोनों लोग चैपल से भागते हैं, पर वो दरवाजे पे ही टकरा जाते हैं जायमिन से। और दोस्तों जायमिन के कैमरे के अंदर चैपल में मौजूद बहुत सारी डिमोनिक आत्माएं कैद होती है, जो प्रेयर्स कर रही थी और उन्हें देखकर सबकी रूह कांप जाती है और वो लोग वहां से भागते हैं। वो तीनों पहुंचते हैं एक दूसरे कमरे में और वहां पे बैठ के वो लोग सुबह का इंतजार करने लगते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो सोचते हैं कि हॉस्पिटल की छत से वो लोग भाग सकते हैं। वो लोग अब छत की तरफ बढ़ते हैं कि तभी बाहर से आने लगता है एम्बुलेंस और पुलिस वालों के सायरन की आवाजें। तीनों लोग तुरंत भागकर एग्जिट गेट पे पहुंचते हैं, पर पुलिस की गाड़ियां दूर से ही निकल जाती है और उनकी कोई भी मदद नहीं करता। जायमिन शटर को बुरी तरीके से पीटने लगता है और तभी शटर के बाहर आकर लटक जाती है मोमो की लाश, जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सब लोग फिर से भागते हैं। भागते भागते इस बार जायमिन फिर से सब लोगों से अलग हो जाता है और जून और दासियुल में से जून को कोई अनजान शक्ति पकड़ लेती है।
वो शक्ति दासियुल के सामने ही जून को हवा में उड़ाकर बुरी तरीके से पीटकर घायल कर देती है और अपने साथ अंधेरे में खींच कर ले जाती है। दासियुल अपने दोस्त को बचाने के लिए भागती है, पर एंड में जब उसे जून मिलता है तो वो ऑलरेडी फंदे पे लटक कर मर चुका था। वहीं दूसरी तरफ जायमिन अपनी जान बचा के भाग रहा था जब वो गिर जाता है और उसे उस जेल वाले कमरे के अंदर दर्जनों डिमोनिक आत्माएं जेल के अंदर दिखाई देती है। जायमिन अब अपनी जान बचाकर फिर से भागता है और लकीली दोस्तों से एक दरवाजा मिल जाता है और जायमिन निकल जाता है हॉस्पिटल के बाहर जंगल में। ऑलरेडी वहां पर सुबह हो चुकी थी और जायमिन बहुत ज्यादा खुश था, पर जंगल में उसे मिलती है एक कब्र जिस पे जीसस का क्रॉस लाल रोशनी से चमक रहा था और अभी भी मतलब जायमिन की जान को खतरा था। और वहीं दासियुल भागकर अब पहुंच गई थी एक बाथरूम के अंदर। अब यहाँ पे दासियुल नोटिस करती है कि उसके व्यूज 1 मिलियन पार करने वाले हैं, पर ऐसे व्यूज का क्या फायदा जिनके चक्कर में जान चली जाए। और जो व्यूअर्स थे वो दासियुल को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए बोल रहे थे। दासियुल यहाँ पे समझ जाती है कि उसके व्यूअर्स को उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए वो व्यूअर्स पे गुस्सा करने लगती है, पर तभी आती है एक तेज आवाज। दासियुल अब अपनी जान बचाकर भागती है और वो बाहर जाके मेन गेट पे देखती है कि मोमो की लाश अब गायब हो गई थी। वो भागती है, वो भागती है, वो भागती है और अब उसे हर गेट के अंदर से बाहर जागती हुई दिखाई दे रही थी एक डिमोनिक आत्मा। एंड में दासियुल पहुंच जाती है तालिस्म वाले कमरे में जहां पे मोमो के जैसे बहुत सारे ब्रोचेस रखे हुए थे और लगातार चमके जा रहे थे। दासियुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और तभी उसके पीछे आ जाती है उसके चारों दोस्तों की आत्माएं और उन आत्माओं को देखने के बाद हम लोग समझ जाते हैं कि जायमिन भी मर चुका है। दासियुल उन आत्मा को देख ही रही थी कि तभी उसके पीछे आ जाती है हॉस्पिटल की डिमोनिक खौफनाक मालकिन जो अचानक ही उसे पकड़कर फंदे पे लटकाकर मार डालती है उसी शीशे के सामने। और व्यूअर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं, स्ट्रीम चलती रहती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन स्ट्रीमर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप लोग मैन्युअली मेरे चैनल का नाम टेलीग्राम पे टाइप कर सकते हो और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिसमें सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन्हीं चीज से मेरे को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।